बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमडी रिसाइकलिंग टिप्स पे आपको वेलकम करते हैं। जैसा कि हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है आपके साथ, ये जो रिसाइकलिंग की वीडियो है डिफरेंट, वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आज हम हमारी ये जो सत्याना इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है, रिसाइकलिंग की एक इंडस्ट्री है, हमारे प्रेसिडेंट मियां मुमताज अली साहब इनकी फैक्ट्री में मौजूद हैं। तो इनकी फैक्ट्री में एक नया काम ये हुआ है कि एनटीयू नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी जो है, एनटीयू के प्रोफेसर जो हैं उन्होंने जीआईजी की मामलत से ये जो रिसाइकलिंग की इंडस्ट्री है इसको अपग्रेड करने के लिए यहाँ पे कुछ काम किया है। तो आज हम आपको दिखाते हैं कि एनटीयू ने जीआईजी की मामलत से जो काम किया है, मशीनों को, रिसाइकलिंग की इंडस्ट्री को थोड़ा अपग्रेड करने का जो सिस्टम शुरू हुआ है वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो सदर साहब आए और आप अपनी फैक्ट्री का विजिट करवाएं। जी, तो सदर साहब हमें फैक्ट्री विजिट करवाने के लिए लेके जा रहे हैं। ये जो एनटीयू ने रिसाइकलिंग का ये जो मशीनों को अपग्रेड करने का सिलसिला शुरू किया है, सदर साहब फ्रॉम 0 पॉइंट वो शुरू से आपने दिखाना है। जी, तो हम आ चुके हैं ये सदर साहब की फैक्ट्री के अंदर। ये सिंगल मशीन है। मियां मुमताज साहब सदर सत्याना इंडस्ट्रियल एरिया, जो रिसाइकलिंग की हमारी ये एरिया है, इसके सदर हैं। ये सिंगल मशीन है। तो एनटीयू ने एक्चुअली जीआईजी की मावनत से ये एक अपग्रेडेशन का जो सिस्टम चलाया है, वो ये अपग्रेडेशन हुई है कि सिंगल मशीन के पीछे ये जो दिखाई है आपको शिरकी एक एक्सटेंड की है, और ये आगे सिंगल मशीन, जैसे मैंने पिछली 2 वीडियोस में दिखाया था कि वो सिंगल मशीन के आगे माल गिरता था और माल वो मैनुअली एक वर्कर या कारीगर उठा के आगे दूसरी मशीन में देता था। तो ये एक शूट फीड लग गई। ये भी अपग्रेड किया है इन्होंने मशीन को कि शूट फीड, माल गिर रहा है शूट फीड में, और यहाँ से शूट फीड के जरिए ही आगे पाइपों से होता हुआ जो नेक्स्ट डबल मशीन है उसको भी फीड करेगा, और जो एक्स्ट्रा माल होगा वो ऐसे घूम के, ये बाईपास बना दिया गया है कि यहाँ पे ही माल एक्स्ट्रा जो है वो रोटेट करता रहे। तो ये माल शूट फीड लगाने का मकसद जो मैनुअली यहाँ पे मैन पावर को कम करने के लिए ये शूट फीड के जरिए डबल मशीन को माल फीड हो रहा है। सिंगल और डबल के दरमियान कोई बंदा बीच में नहीं खड़ा। नीचे ये जो वर्मा घूम रहा है, ये जो नीचे माल गिर रहा है, जो ड्रॉपिंग है इसकी ड्यूरिंग ये जो प्रोसेस, तो जो नीचे ड्रॉपिंग है वो वर्मे के जरिए नीचे आ रही है। ये शूट के जरिए देखें, ये डबल मशीन माल ले रही है, और ये आगे डबल में चूंकि 2 रोलर होते हैं, ये दूसरे रोलर से, और फिर इसके आगे भी शूट लग गई। ये एनटीयू ने जीआईजी की मामलत से जो रिसाइकलिंग की इंडस्ट्री को अपग्रेड करने का जो सिस्टम सिलसिला शुरू किया, ये एक्चुअली अपग्रेडेशन कि सिंगल के पीछे सिरकी, फिर सिंगल के आगे शूट लगा दी, और फिर ये आगे अगेन ये शूट फीड, इसको आप टीवी फैन के लें या जो भी, कि माल गिरेगा आगे, और यहाँ से ऑटोमेटिकली माल जो है वो आगे चाइना मशीन को फीड कराने के लिए ये पाइप से होता हुआ माल जो है ये बाईपास जा रहा है ऊपर से। वो ऊपर आप देख सकते हैं कि स्पीड में माल गुजर रहा है। वहां से ये पहली चाइना मशीन है, ये पहले नंबर पे जो चाइना मशीन है, जो इसने माल लेना है, ये ऑटोमेटिकली माल ले रही है। ये आप देख सकते हैं कि स्लोली स्लोली ये माल मशीन के अंदर जा रहा है। ये नीचे जो ड्रॉपिंग है, जो माल किसी भी वजह से ये जो टाकियां थी वो ओपन नहीं हो सकी, या उनके छोटे ज़रात वो ड्रॉपिंग की शक्ल में नीचे गिर रहे हैं। ये दूसरी चाइना है, ये भी इसी तरह ऑटोमेटिकली ही फीड ले रही है। पीछे जो सिस्टम दिखाया आपको उसी के जरिए ऑटोमेटिकली फीड, और ये नीचे वो वर्मा सा लगा हुआ है, जैसे ड्रिल मशीन के आगे एक छोटा सा वर्मा होता है, ये बड़े साइज का वर्मा होता है। ये जो नीचे ड्रॉपिंग गिरती है, माल जो नीचे गिरता है उसको, माल को इकट्ठा करता है। ये आगे तीसरी चाइना मशीन का जो है ये आ गया सिस्टम। ये वही ऊपर स्पीड से देख सकते हैं कि आप माल पीछे से आ रहा है और ये स्पीड से गुजर रहा है माल यहाँ से, तो स्पीड से माल आगे भी जा रहा है। जो माल एक्स्ट्रा होगा वो वापस बाईपास पाइप के जरिए रोटेट करता हुआ वापस वो वहां पे चला जाएगा जहां से ये फीड ले रही थी चाइना मशीन, और जो मशीन को माल रिक्वायर्ड है वो यहाँ से इस पाइप के जरिए माल मशीन में जाता जाएगा। इसकी भी ये नीचे हमने दिखाई है वही सेम जो ड्रॉपिंग है इसकी, वो नीचे वर्मा लगा और वो नीचे निकाल रहा है। ये माल इसमें ये पाइप में से स्पीड में से गुजर रहा है, ये यहाँ पे रोटेट होता रहता है। डबल के आगे से जब ये शूट फीड में गिरा, वहां से 4 चाइना मशीनें, इस फैक्ट्री में सदर साहब की फैक्ट्री में 4 चाइना मशीनें लगी हुई हैं। चारों की चारों जो हैं वो ऑटोमेटिकली ही माल ले रही हैं जितना माल इनको रिक्वायर्ड है मशीनों को।
और जो एक्स्ट्रा माल है वो ऊपर बाईपास वो पाइप के जरिए ही उसी तरीके से वापस रोटेट होता रहता है। तो ये हम मशीनों के अब फ्रंट की तरफ आ चुके हैं जहां से माल तैयार होके निकल रहा है। सैंपल हम इसका इस तरह लेते हैं, जैसे कि हमने ये रुई तैयार की है टाकियों से, तो टाकियों को रिसाइकल करके ये रुई तैयार हो गई, कॉटन तैयार हो गई। तो इसका ये सैंपल लेने का तरीका है कि ये शॉपर में थोड़ा सा सैंपल ले लेना होता है। दोनों तीनों चारों मशीनों से कोशिश करें थोड़ा थोड़ा लें, और आगे जिस मिल को आपने भेजना है उस मिल में सैंपल या मुतलका बंदे को जिसको आपने सेल करना है सैंपल भेज दें। तो ये सैंपल जो है अप्रूव हो जाए और उसके बाद आपकी ये उनके साथ डील हो जाएगी, जिस अदारे के भी साथ आपने काम करना है। ये 4 मशीनें ये मुमताज अली साहब सदर अस्तियाना इंडस्ट्रियल एरिया के इनकी फैक्ट्री में लगी हुई हैं। चारों मशीनों का ये देखें कि माल तैयार होकर आगे निकल रहा है। और अब आगे जो वही सेम जो आप दो पीछे लास्ट वीडियोस में हमने आपको दिखाया था कि वो प्रेस या शिकंजा बेल जिसके साथ बनाते हैं, वही सिस्टम फिर अगेन के मशीनों के आगे से ये माल लेकर तो इसमें डालता जाएगा। ये नीचे 20 फीट तकरीबन इसकी गहराई होती है। यहाँ पे बेल प्रेस होने के लिए रुई चूंकि लूज शक्ल में है, जैसे ये लेयर आ रही है मशीन के आगे से, तो वैसे ही लेयर को उठाकर इसने इसमें डालते जाना है प्रेस में। और फिर प्रेस में तकरीबन 80 to 85 kg ये ऑलमोस्ट सारा ये वेट होता है। तो जब इनको खुद ही अंदाजा हो जाता है कि अब ये इतने हो चुका है, तो फिर इसको इस तरह बेल की शक्ल में ये ले आते हैं। और जब बेल की शक्ल में आ जाए तो इसका वेट करके तो फिर आगे जी। तो हमने आपको दिखा दी हैं मशीनें, जैसा जो मशीनों पे काम हुआ है एनटीयू की टीम ने, जो ये रिसाइकलिंग का प्रोसेस है इसको कैसे अपग्रेड किया है, वो मशीनें हमने आपको दिखा दी हैं। अब हम आपकी जो बात है वो करवाते हैं प्रोफेसर उजैर साहब और डॉक्टर वकास साहब, ये हमारे साथ हैं। इन्होंने ये सारा प्रोजेक्ट जो है रिसाइकलिंग का अपग्रेड करने का सिस्टम, इन्होंने ये सारा प्रोजेक्ट किया है। तो इनके व्यूज देते हैं अभी इनसे बात करते हैं। प्रोफेसर उजैर साहब से पूछते हैं जी सर, आप बताएं ये प्रोसेस में जो इम्प्रूवमेंट की है आपने, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं। अच्छा, इस तरह के प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट से पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि ये पहले सिस्टम कैसा चल रहा है। अब जो वर्कर है वो मैनुअली इसको उठा के मटेरियल को लेटस पे रखता है, और जब तक वो बेंड करके उसको मशीन के रोलर के अंदर ना फंसाए उस वक्त तक उसकी तसल्ली नहीं होती कि प्रोडक्शन ठीक आएगी कि नहीं। दुनिया कहीं से कहीं चली गई, हम आज भी उसी जगह फंसे हुए। जब एक मशीन से निकलता है तो उठा के फिर दूसरे मशीन के मुंह में देना पड़ता है। हमने ऐसा सिस्टम डिजाइन किया है जो कि मोस्ट मॉडर्न है, और उसके अंदर तमाम जो मटेरियल है वो ऑटोमेटिकली फीड होता है और उससे अगली मशीन में भी ऑटोमेटिक ही जाता है। इसमें एक तो लेबर की इन्वॉल्वमेंट कम से कम है, और दूसरा यह है कि फीड इसमें बहुत ज्यादा यूनिफॉर्म है, जिसकी वजह से फाइबर क्वालिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई है और हमारी जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा कम हो गई। यहाँ पे ये बताएंगे बाजवा साहब कि यहाँ पे वर्कर ब्लैकमेलिंग बेशुमार है, टीम्स हैं जो कि आके ब्लैकमेल करती हैं क्योंकि वो एक्सपर्ट है इस मटेरियल को मशीन पे लगाने के। जिस वक्त ये ऑटोमेट हो जाएगा सारा सिस्टम, तो इसमें किसी बंदे की इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं होगी, कोई भी ऑर्डिनरी वर्कर ये काम कर सकेगा। और जो आपकी फाइबर क्वालिटी है वो एक तो इम्प्रूव होगी और दूसरी कंसिस्टेंट रहेगी। अच्छा, अब कुछ बातें डॉक्टर वकास साहब आपको बताते हैं। डॉक्टर साहब प्लीज। जी, जैसे उजैर साहब ने इसमें एक्सप्लेन किया है कि हमने मेनली अभी 2 चीजों पे काम किया है। हमने 2 मशीन्स अपग्रेड की हैं, एक जो हमारी फीड है उसके ऊपर हमने काम किया, और दूसरा हमने यूनिफॉर्मिटी ऑफ मिक्सिंग के ऊपर काम किया। इसमें हमारे जो फंक्शनल इंप्रूवमेंट है उसमें हम फीड लेटस की अगर बात करें तो फीड लेटस के अंदर हमने उसको फीड लेटस को लंबा भी किया है, और उसके अलावा हमने उसके अंदर प्रेस रोलर्स सिंगल की बजाय डबल कर दिए। उसमें ये होता है कि जैसे सर ने एक्सप्लेन किया कि पहले वर्कर अपने हाथ से माल फीड रोलर तक पहुंचाता था, हमने उसको अवॉइड कर दिया। अब वर्कर यूनिफॉर्मली बिखेर देता है माल को और वो डायरेक्टली फीड रोलर में चला जाता है, और फीड रोलर डबल करने से हमारी उसकी फीडिंग इंप्रूव हो गई है, जिसकी वजह से जो मटेरियल विदाउट ग्रिप आगे मूव कर जाता था और अनओपन आगे मूव कर जाता था वो अब अनओपन मूव नहीं करता। तो इससे हमारी जो केपीआई इंप्रूव हुए हैं उसमें सबसे बेहतर हमारी जो चीज है वो डिग्री ऑफ ओपनिंग हमारी बेहतर हो गई है। दूसरा जो हमने शूट फीड इंस्टॉल की है उसका मकसद ये है कि हमारा जो पहले इनपुट मटेरियल है वो और जो हमारा ड्रॉपिंग मटेरियल है वो आपस में यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाए। मैनुअली मिक्स करते हैं तो कभी उसकी मिक्सिंग ज्यादा और कभी उसकी मिक्सिंग कम होती है। तो शूट फीड से हमने ये फंक्शनल इंप्रूवमेंट की है कि हम इसकी फीड की मिक्सिंग को यूनिफॉर्म कर रहे हैं।
और इससे हमें जो इम्प्रूवमेंट आई, हमारे कौन कौन से केपीआई इससे इम्प्रूव हुए हैं। फाइनली हमने जो टेस्टिंग की है इसकी ओपनिंग डिग्री इंप्रूव हुई है, हमारी फाइबर लेंथ में कुछ इंप्रूवमेंट आई है, यूनिफॉर्मिटी रेशो में, और इसके अलावा हमारा जो शॉर्ट फाइबर इंडेक्स है उसमें इंप्रूवमेंट आई है। इसके अलावा हमारी जो एनर्जी कंजम्पशन है उसमें अच्छी खासी इंप्रूवमेंट है। और दूसरा रिसोर्स एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो हमारे वर्कर्स जो हैं वो पहले से हाफ हो गए हैं जो कि इस प्रोसेस को चलाते थे। तो ये अभी हमारी इनिशियल स्टेज है जिसमें हमने 2 एलिमेंट्स के ऊपर काम किया है। इसके अलावा हम फर्दर इसको फाइन ओपनिंग के ऊपर भी इसमें काम कर रहे हैं। इसमें कुछ हम सेंसर भी इंस्टॉल कर रहे हैं, कुछ हम बाईपास मैकेनिज्म भी इंस्टॉल कर रहे हैं, जिससे हमारी फर्दर इसमें इंप्रूवमेंट आएगी। एंड मैं इसमें एमबी रिसाइकलिंग और जितने भी रिसाइकलिंग यूनिट्स है यहाँ पे उनका मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें इसमें काम करने का मौका दिया, और जीआईजी का मैं थैंक्स करता हूँ कि उन्होंने हमें इसके लिए फंड प्रोवाइड किया। जी, तो आज की वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं। जैसा कि प्रोफेसर उजैर साहब ने भी आपको काफी अच्छी बातें बताई और डॉक्टर वकास साहब ने भी काफी इंफॉर्मेशन दी है हमें, तो आज की वीडियो को हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं। तो आपने एमबी रिसाइकलिंग टिप्स जो है इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन का बटन आप प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो अल्लाह हाफिज।